क्या हो अगर आपका मोबाइल खुद समझ जाए कि आपका क्या काम करना है, खुद इंटरनेट पर जानकारी ढूंढे, ईमेल भेजे, फाइल बनाए, टिकट बुक करे और आपके बिना हर काम को पूरा कर दें। तो सुनने में यह साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन अब यह हकीकत बनने वाला है। इसका नाम है एआई एजेंट। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, एआई एजेंट क्या होता है, यह चैटजीपीटी से अलग कैसे है, यह कैसे काम करता है, इसके फायदे और जोखिम क्या है, और आने वाले समय में एआई एजेंट हमारी ज़िंदगी में कैसे बदल सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताऊंगा कि आज ही आप एआई एजेंट का इस्तेमाल कैसे शुरू कर सकते हैं। भाग टाइप्स आपको बता देता हूँ। भाग एक में है एआई एजेंट क्या है। एआई एजेंट की एक तरह बड़े परिभाषा हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। एआई एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जो केवल जवाब नहीं देता है बल्कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम खुद से तय करके कार्रवाई भी कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो एआई एजेंट सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए खुद प्लान बनाता है और उस पर एक्शन भी लेता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कहते हैं कि अगले हफ्ते दिल्ली की सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढो, होटल देखो और सारी जानकारी एक सूची में तैयार करके रख दो। तो एआई एजेंट क्या करता है, सिंपल भाषा में देखें। एआई एजेंट फ्लाइट खोज सकता है, होटल ढूंढ सकता है, विकल्पों की तुलना कर सकता है और सारी जानकारी व्यवस्थित करके आपके सामने रख सकता है। यानी एआई एजेंट सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके काम को पूरा करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता है। भाग 2 में आता है एआई एजेंट कैसे काम करता है। एजेंट कैसे काम करता है। एआई एजेंट आमतौर पर 4 चरणों में काम करते हैं। पहला समझ लिए, पहला आता है गोल समझना। सबसे पहले यह समझता है कि यूजर चाहता क्या है, मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है वो क्या चाहता है। उदाहरण, मुझे एक यूट्यूब वीडियो तैयार करनी है। इसी तरह का उदाहरण, मुझे एक प्लेन टिकट बनाना है, मुझे गूगल ओपन करना है। इस सब काम करता है। दूसरा है प्लान बनाना। प्लान बनाता है। यह तय करता है कि कौन कौन से कदम उठाने होंगे। जैसे जानकारी आप देंगे तो प्लान बनाएगा कौन कौन से जानकारी को उठाना है। जैसे जानकारी इकट्ठा करेगा, स्क्रिप्ट बनाएगा, टाइटल तैयार करेगा, थंबनेल और आइडिया देगा बनाकर। उसके बाद तीसरा में आ जाता है एक्शन लेता है। अगर इसे ज़रूरी टूल्स की अनुमति हो तो इंटरनेट से खोज सकता है, दस्तावेज तैयार कर सकता है या दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकता है। चौथा में आता है रिजल्ट देता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता है, पहले हम उसको कुछ करने की अनुमति देते हैं, उसके बाद ऊपर प्रोसेस करता है, उसके बाद मुझे इनपुट दे देता है। अंत में रिजल्ट देता है। अंत में पूरा काम रिपोर्ट आपके सामने रख देता है निकाल के। सरल शब्दों में समझिए, एआई एजेंट आपका लक्ष्य समझाता है, योजना बनाता है, काम करता है, परिणाम देकर आपका समय बचाता है। जो समय 1 घंटा में होता है वो आपको 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आता है भाग 3 में एआई एजेंट चैटजीपीटी में क्या अंतर है। चैटजीपीटी से भी कुछ पूछते हैं तो बता ही देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चैटजीपीटी और एआई एजेंट एक ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट है। चलिए डिफरेंट जानते हैं। मुख्य काम में एआई एजेंट लक्ष्य समझता है, उसे पूरा करने के लिए कदम दर कदम काम करता है। ठीक है। चैटजीपीटी आपके सवाल का जवाब देता है और बातचीत करता है। योजना बनाने की क्षमता, कई स्टेप में योजना बनाता है और इन्हें खुद तय करता है। और चैटजीपीटी में सीधी बातचीत के आधार पर जवाब देना और योजना नहीं बनाता है। ये सीधे बातचीत के आधार पर ही जवाब देता है, स्वयं योजना नहीं बनाता है। दूसरा देता है ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग टूल्स जैसे ब्राउज़र, कोड, एपीआई, ऐप्स का उपयोग करके काम कर सकता है। ये खुद करेगा इन सभी का उपयोग। बल्कि चैटजीपीटी मुख्य रूप से टेक्स्ट माध्यम से जवाब देता है, बाहरी टूल्स का खुद से उपयोग नहीं कर पाता है, आपको खुद करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आता है कार्य पूरा करने की क्षमता। कई चरणों में
काम पूरा करने की कोशिश करता है। नहीं, यह जानकारी देता है लेकिन काम को खुद से पूरा नहीं करता है। चैटजीपीटी केवल जानकारी देता है, खुद से काम नहीं पूरा करता है। ये खुद से ही काम पूरा करते हैं एआई एजेंट। उदाहरण, यह एआई एजेंट फ्लाइट खोजता है, होटल ढूंढेगा, कीमत तुलना करेगा और पूरी यात्रा योजना बना कर देगा। लेकिन चैटजीपीटी फ्लाइट और होटल के बारे में जानकारी देगा, बाकी निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ेगा, जैसे बुक करना, टिकट लेना। इसमें नोट रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली, ध्यान रखिए कि आज कई एआई चैटबॉट हैं, जैसे गूगल जेमिनी, चैटजीपीटी एजेंट जैसी क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। इसलिए दोनों के बीच अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है और कंपनी भी अपना अपना सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोसेस जोड़ रहा है, जानकारी को जोड़ते जा रहे हैं। ये एजेंट लक्ष्य पर केंद्रित होता है। ध्यान से देखिए, यह एजेंट लक्ष्य पर केंद्रित प्लान बनाकर काम पूरा करवाता है और चैटजीपीटी है बातचीत आधारित, जानकारी और सुझाव देता है। इससे आप जानकारी ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं चैटजीपीटी से। उसके बाद भाग 4 में आता है ये एजेंट का उपयोग और भविष्य और सुरक्षा। ये एआई एजेंट का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सब अभी जानते हैं। पहला है कस्टमर सपोर्ट में, कस्टमर की सवाल का तुरंत जवाब देना और समस्या हल करना, एजेंट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोड लिखना, बग ढूंढना, टेक्स्ट करना और डॉक्यूमेंट बनाना। तीसरा है कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट आदि लिखता है खुद से। उसके बाद है वीडियो स्क्रिप्ट, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता है, सीन और डायलॉग तैयार करता है। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स, डाटा को समझता है और रिपोर्ट बनाना और चार्ट तैयार करता है। बताया कोडिंग, इसके बाद आता है कोड जनरेट करता है, डिबग करना और कोड को ऑप्टिमाइज करना। उसके बाद है मार्केटिंग, कैंपेन प्लान करना, सोशल मीडिया मैनेज करना और लीड ढूंढना, ऑनलाइन रिसर्च करना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, तुलना करना और सार बनाना। उसके बाद है ईमेल ड्राफ्टिंग, ईमेल लिखना, रिप्लाई करना और फॉलो अप मैनेज करना। उसके बाद आता है बिजनेस ऑटोमेशन, डाटा एंट्री, इनवॉइस शेड्यूलिंग जैसे काम को ऑटोमेट करना। क्या छात्र इसका उपयोग कर सकते हैं? छात्र भी इसका उपयोग पढ़ाई, नोट्स बनाने और प्रोजेक्ट तैयार करने और रिसर्च में कर सकते हैं। छात्र के लिए भी उपयोगी है। उसके बाद दूसरा आता है भविष्य, मतलब इसमें फ्यूचर कैसे हो सकता है। एजेंट और ज़्यादा स्मार्ट होंगे और इंसानों की तरह समझेंगे। यह हमारे पर्सनल असिस्टेंट बनकर रोज़मर्रा के काम में संभाल लेंगे। हर बिजनेस और ऐप में एआई एजेंट आम हो जाएंगे। भविष्य में इंसानों एआई मिलकर ज़्यादा बड़े और अच्छे काम करेंगे। तीसरा है सुरक्षा, सेफ्टी या सिक्योरिटी। बिना सोचे समझे संवेदनशील जानकारी साझा ना करें, मतलब इसको बिना सोचे समझे अपना पर्सनल कोई जानकारी नहीं देना है। एजेंट के दिए गए उत्तर और काम को हमेशा जांच लें, कभी कभी गलती भी हो जाता है। महत्वपूर्ण फैसले केवल एआई के भरोसा नहीं लें, कोई इंपॉर्टेंट फैसले तो एआई के भरोसे से ना लें। विश्वसनीय सेवा और अधिकारों प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। अधिकारिक मतलब होता है गवर्नमेंट के दिए हुए। अपना डेटा पासवर्ड और अकाउंट की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता दें। अपनी डेटा से कोई खिलवाड़ नहीं। एजेंट हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है, यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना यह एजेंट क्या है, यह कैसे काम करता है। एजेंट क्या है, कैसे काम करता है, चैटजीपीटी से इसका अंतर क्या है, इसके फायदे और सीमाएं क्या क्या हैं। उसके बाद और भविष्य में इसका क्या महत्व हो सकता है, महत्व क्यों बढ़ सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये जानकारी, इतना काम कर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।